हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आपके पास प्रोबेबिलिटी। ये सीरीज, ये क्रैश कोर्स आपके जेके एसएसबी स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्टार्ट किए हुए हैं। जिन दोस्तों ने पहले कुछ पार्ट्स जिनमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं वो नहीं देखे, उनसे गुजारिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ आप जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट में आपके पास हर एक टॉपिक बड़े विस्तार से मिल जाएगा। जो साथी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बेहतर तरीके जो साथी जुड़ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दिए ताकि समय रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक को हम एक दो क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज क्लास में एक बेसिक कंसेप्ट देंगे, फिर अगली क्लास में आपके पास क्वेश्चन इस पर करेंगे। चलिए सर, स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें है वो आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो ये क्या कहेंगे। क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी सीधे सीधे अगर आप प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट जो है डिस्कस करने बैठे, उससे पहले जो उसका बेस है वो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनका नतीजा क्या निकलेगा, जिनका आउटकम क्या निकलेगा, विद श्योरिटी, विद 100% आप नहीं बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप गए हैं, कॉइन आपके पास है, आप उसको टॉस कर रहे हैं, तो 100% श्योरिटी के साथ आप नहीं कह सकते हैं कि भाई यहाँ हेड आएगा या यहाँ पर टेल आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनका आउटकम क्या निकलेगा आप 100% श्योरिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। whose outcome is not predictable with certainty, जिनका आउटकम आप सर्टेनिटी से विद 100% श्योरिटी से आप नहीं बता पाएंगे क्या निकलेगा, वैसे एक्सपेरिमेंट जो हैं आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाइस, अगर आपने वो बचपन में जो सांप सीढ़ी का खेल हम खेलते थे, अगर आपने वो देखे होंगे, तो वहाँ पर आपके पास इस तरह क्यूब देखने को मिलता था। एक साइड में 1 होता है, एक डॉट होता है, दूसरे में 2 3 4 5 और 6 डॉट होते देखने को मिलते थे। तो इस तरह के डॉट अगर आप डाइस जो है रोल करेंगे, ठीक है जी, तो वहां पर आपके पास नतीजा क्या निकलेगा, क्या आपके पास जो फेज आपके पास आएगा, क्या उस पर एक डॉट होगा, 2 डॉट होंगे, 3 डॉट होंगे, तो आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता पाएंगे कि भाई इसका आउटकम क्या निकलेगा। वैसे एक्सपेरिमेंट्स, वैसे रिजल्ट्स जिनका आपके पास आउटकम क्या निकलेगा 100% श्योरिटी के साथ विद सर्टेनिटी आप नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे, वैसे एक्सपेरिमेंट जो है आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। रोलिंग ऑफ ए डाइस, आपके पास कॉइन को टॉस करना, ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट इसमें समझेंगे। देखिए, ये तो बात आपने समझ ली, 100% श्योरिटी के साथ आप आउटकम क्या निकलेगा ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन टोटल आउटकम्स क्या होंगे, ये तो आप पता कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉइन है, आप इस कॉइन को टॉस कर रहे हैं, या तो इस कॉइन में हेड आएगा या तो इस कॉइन में टेल आएगा, यही है। तो टोटल आउटकम इसमें क्या क्या आ सकते हैं सर, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, यही जो आपके पास टोटल आउटकम्स है। इनका अगर आप एक सेट बनाते हैं, उस सेट को आप नाम देंगे सैंपल स्पेस। क्या देंगे? सैंपल स्पेस। तो आपसे पूछा जाए कि सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस आपके पास बेसिकली जो भी आपके पास सारे आउटकम्स निकलेंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो निकलेंगे किसी एक्सपेरिमेंट्स के, उनका अगर आप एक सेट बना रहे हैं, उस सेट को आप नाम देंगे सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल सिमिलरली जो आपने बात की थी, अगर आपके पास डाइस है, आप उसको रोल कर रहे हैं, तो रोल कर रहे हैं डाइस को, उसमें आउटकम्स जो है वो सैंपल स्पेस का क्या निकलेगा, या तो आपका 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो ये सारे के सारे जो आउटकम्स हैं, इनका अगर आप एक सेट बना लेते हैं, इस सेट को आप नाम देंगे सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सारे के सारे जो आउटकम्स निकलेंगे उनका एक आप सेट ले लेते हैं, उसको आप सैंपल स्पेस कहेंगे। अब इस सैंपल स्पेस में से कोई एक इवेंट अगर आपके पास इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि आपने एक डाइस है उसको रोल किया, तो सैंपल स्पेस का क्या निकलेगा कि भाई या तो उसमें 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6, ये इसके पास टोटल आउटकम्स हैं। अब हम एक इसमें ही इवेंट एक ले रहे हैं कि भाई आपने जो रोल किया उसमें सिर्फ इवन नंबर आ रहे हैं, या 2 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 6 आ रहा है। इवेंट E2 हम ले रहे हैं कि इसमें या तो सिर्फ ऑड नंबर आ रहे हैं, 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है। तो ये जो E1 है या E2 है, दीज आर कॉल्ड इवेंट्स। क्या कहेंगे? दीज इवेंट्स आर सबसेट्स। इवेंट्स भाई सीधे हम निकाल रहे हैं, ये हिस्सा है, ये पार्ट है आपके सैंपल स्पेस के ही। तो इवेंट्स जो हैं दीज आर सबसेट्स ऑफ द गिवन सैंपल स्पेस। यहाँ तक बात क्लियर होगी, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास न्यू बॉर्न बेबी हो रहा है, तो उसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या निकलेगा? सैंपल स्पेस में या तो आपके पास वो बॉय हो सकता है, या तो आपके पास गर्ल हो सकता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर आपके पास रोल ऑफ डाइस आपने कर दिया, तो उसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, जो आउटकम है वो आउटकम आपके पास 3 आ रहा है। ठीक है, ये तो हम क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम आपके पास सैंपल स्पेस दे रहे हैं कि अगर आप डाइस को रोल करें 1 2 3 4
5 और 6 इसके जो है टोटल आउटकम्स निकलेंगे। E1 एक इवेंट ले रहे हैं हम जिसमें सिर्फ इवन नंबर्स आ रहे हैं, 2, 4 और 6 आ रहे हैं। E2 हम एक इवेंट ले रहे हैं जिसमें सिर्फ ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 1, 3 और 5 आ रहे हैं, 1, 3 और 5 आ रहे हैं। हम कह रहे हैं आपने डाइस को रोल किया, जो रिजल्ट है, जो आउटकम है वो आपके पास 3 आ गया, तो हम कहेंगे जब 3 आउटकम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि E2 इवेंट जो है वो हो गया होगा। इस वेरी सूरत में हम क्या कहेंगे कि जो इवेंट E2 है इट हैज़ ऑकर्ड। ठीक है, अब जो इवेंट्स हैं ये भी आपके पास सिंपल इवेंट हो सकते हैं या कंपाउंड इवेंट हो सकते हैं। सिंपल इवेंट कौन है, जैसे अभी आपने पढ़ लिया एग्जांपल कि आपके पास आपने कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आ गया, अगर आपके पास हेड आ रहा है, या आपके पास एक सिंपल इवेंट आ रहा है, अगर टेल आ रहा है, या आपके पास सिंपल इवेंट्स आ रहे हैं। आपके पास न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है, या वो आपके पास बॉय है, या आपके पास सिंपल इवेंट हो गया, उसमें गर्ल आ रहा है, या आपके पास सिंपल इवेंट्स हो गया। इसके बरकस वो इवेंट्स जिनमें आपके पास मोर देन 1 आउटकम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने पढ़ लिया कि सैम्पल स्पेस आपने देख लिया कि आपने डाइस को रोल किया, उसमें आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपके पास टोटल आउटकम्स आ रहे हैं। अगर ई कोई इवेंट ले रहे हैं 1, 3 और 5 में आउटकम्स आ रहे हैं, तो ये जो इस तरह के इवेंट्स आ रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम्स आपको देखने को मिले, और इवेंट्स को आप नाम देंगे कंपाउंड इवेंट्स। तो सिंपल इवेंट्स एक ही आउटकम उनमें आ रहा है, और कंपाउंड इवेंट्स वो इवेंट जिनमें आउटकम्स आपके पास एक से ज़्यादा आ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोला हमें अभी फिलहाल यहाँ तक कि आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया कि वो एक्सपेरिमेंट जिसके जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटकम है, विद सर्टेनिटी, विद 100% श्योरिटी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन इवेंट्स को आप नाम देंगे रैंडम इवेंट्स या रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जो फाइनल नतीजे, जो टोटल आउटकम्स हैं, वो तो हम बता सकते हैं कि भाई इनमें से ही कुछ निकलेगा। तो वो जो टोटल आउटकम्स का एक आप सेट बनाएंगे, उस सेट को आप नाम देंगे सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस में से ही जो आपके पास इवेंट्स होते जाएंगे, E1 हो गया एक इवेंट, E2 हो गया इवेंट्स, ये सारे के सारे इवेंट्स कहलाएंगे। एंड दीज इवेंट्स आर सबसेट्स ऑफ गिवन। आप सबसेट्स कैसे लिखते हैं सर, हम कहते हैं कि E1 अगर आपके पास कोई इवेंट E1 है, इट इज सबसेट ऑफ गिवन सैम्पल स्पेस। E2 कोई दूसरा अगर आपके पास इवेंट हो रहा है, इट्स आल्सो सबसेट ऑफ गिवन सैम्पल स्पेस। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद हमने आपको कंसेप्ट दिया कि आपके पास सिंपल इवेंट हो सकता है जिसमें एक ही आउटकम आपके पास आ रहा है, कंपाउंड इवेंट्स हो सकते हैं आपके पास जहां पर मोर देन 1 आउटकम आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं कि आपके पास यूनियन का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है, और दूसरा कंसेप्ट आपके पास होता है इंटरसेक्शन का। ठीक है जी, यूनियन और इंटरसेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं 2 सेट्स आपके पास, ई एक इवेंट हो गया आपके पास जिसमें आउटकम्स आपके पास 1 और 2 आ रहे हैं। ठीक है, एफ आपके पास और एक इवेंट है जिसमें आउटकम्स आपके पास 3 और 4 आ रहे हैं। अब अगर हम आपके पास ई यूनियन एफ कहें, ई यूनियन एफ में वो वाले आपके पास आउटकम्स आ जाएंगे, या तो वो ई में होने चाहिए, या तो वो एफ में होने चाहिए, या तो दोनों में होने चाहिए। ई यूनियन एफ, जिसे आप इस तरह से लिखते हैं ई यूनियन एफ, इसमें वो वाले आउटकम्स आएंगे, या तो वो ई में होने चाहिए, या तो वो एफ में होने चाहिए, या दोनों में होने चाहिए। तो वो कैसे होंगे, 1, 2, 3 और 4, ये आपके पास ई यूनियन एफ कहलाएगा, ई यूनियन एफ कहलाएगा। इसके बरकस अगर हम आपसे कहें कि ई आपके पास इवेंट है, यही सिमिलर 1 और 2, एफ अगर आपके पास एक इवेंट है, यहाँ आपके पास 1, 3 और 5 ले रहे हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ हम आपसे कहें तो ई इंटरसेक्शन एफ में वो वाले इवेंट्स होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है सर, 1 कॉमन है, तो यही आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ कहलाएगा। ऑल आउटकम्स दैट आर कॉमन टू बोथ ई एंड एफ आर इंक्लूडेड इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो यूनियन में क्या लेंगे आप, यूनियन में आप लेंगे ईदर इन ई और इन एफ और बोथ इन ई एंड एफ। तो ये आपने कंसेप्ट पढ़ लिया। चलिए फिर के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये 1 मिनट हमें दीजिए। चलिए जी, ये आप देखिए, यहाँ हम आपको समझा रहे हैं, अच्छे से आप देखिए बात क्या हो रही है। ये आपके पास पूरे का जो रेक्टेंगल है, ये आपके पास पूरे सैंपल स्पेस को डिनोट कर रहा है। ये आपके पास जो ये वाला सर्कल है, ये ई को डिनोट कर रहा है, कोई इवेंट ई हो रहा है। ये आपके पास कोई इवेंट है, ये एफ को डिनोट कर रहा है। ये पूरे का पूरा जिसको हमने शेड किया आपके पास, ये जो सारे का सारा हिस्सा जिसको हमने शेड कर दिया आपके साथ, ये वाला हिस्सा आपके पास कहला रहा है, जिसे आप नाम देंगे ई यूनियन एफ, दैट इज यूनियन ऑफ ई एंड एफ। ये जो शेडेड पोर्शन है ई और एफ का, मतलब वो वाला हिस्सा जिसमें या ई के एलिमेंट्स आ रहे हैं, या तो एफ के एलिमेंट्स आ रहे हैं, या दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये जो सारे का सारा हिस्सा है, ये जिसको हमने शेड कर दिया आपके पास, ये सारे का सारा हिस्सा, इसे हमने नाम दे दिया ई यूनियन एफ का। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट जो हम आपके साथ सीखेंगे वो है आपके पास इंटरसेक्शन का। अगर इसी में इंटरसेक्शन देखेंगे तो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये आपके पास ई एक इवेंट है, ये आपके पास एफ इवेंट है, ये आपके पास रेक्टेंगल पूरे सैंपल स्पेस को डिनोट कर रहा है। ये जो हिस्सा दोनों में कॉमन आ रहा है, जिसको हमने यहाँ पर आपके पास येलो के साथ डिनोट कर दिया है।
तो ये जो हिस्सा दोनों में कॉमन आ रहा है ये डिनोट कर रहा है आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ को। तो ई इंटरसेक्शन एफ में आपके पास वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कॉमन होंगे दोनों ई और एफ में। तो विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर दे देंगे कि ये जो वाला हिस्सा है जिसको आपने येलो कलर से आपने डिनोट कर दिया है, जो दोनों का कॉमन है वो आपके पास इंटरसेक्शन को डिनोट कर रहा है। चलिए अगला कंसेप्ट जो आपके पास कंप्लीमेंट का हम आपको देंगे। चलिए भाई कंप्लीमेंट के बारे में बात करें, कंप्लीमेंट्री इवेंट कैसे कहेंगे। देखिए आपके पास अगर रेक्टेंगल जो है ये आपके पास सैम्पल स्पेस को डिनोट कर रहा है, ई जो आपके पास सर्कल है ये किसी इवेंट को डिनोट कर रहा है। अब ई को छोड़ के बाकी जो हिस्सा सारा बच रहा है जिसको हमने डैश किया आपके साथ, वो आपके पास ई कंप्लीमेंट दर्शाएगा, वो आपके पास ई डैश दर्शाएगा। मतलब आपके पास ई कंप्लीमेंट अगर हम आपसे कहें कि कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स नॉट इन ई। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं कि आपके पास अगर हम कह रहे हैं कि आपके पास सैम्पल स्पेस एस है, इसमें कोई भी इवेंट्स टोटल आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। चलिए रोलिंग ऑफ कोइन आपके पास डाइस ही ले लेते हैं। अगर आपके पास ई जो है आप इवेंट ले रहे हैं कि अगर आप रोल कर रहे हैं डाइस को, वहाँ आपके पास आउटकम जो है वो आपके पास इवन नंबर आ रहे हैं, 2 हो गया 4 हो गया, वो आपके पास 6 हो गया। तो ई कंप्लीमेंट हम आपसे पूछें तो ई कंप्लीमेंट क्या होगा, ई कंप्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स होंगे एस में जो आपके पास सैम्पल स्पेस में मौजूद होंगे लेकिन आपके पास ई में मौजूद नहीं होंगे। मतलब 2 4 और 6 को छोड़कर बाकी क्या बचेगा सर 1 3 और 5, यही आपके पास ई कंप्लीमेंट कहलाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास गिवन फिगर में अगर आप देखते हैं कि आपके पास इस फिगर में अगर आप कह रहे हैं कि ई जो है एक इवेंट है जिसमें आपके इवन नंबर्स आ रहे हैं सिर्फ 1 2 और 4 और 6, यहाँ आपके पास सैम्पल स्पेस में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो ई कंप्लीमेंट में आपके पास सिर्फ ऑड नंबर आ जाएंगे 1 3 और 5। तो ई कंप्लीमेंट क्या है, ये आपके पास जिसे आप ई डैश से नोट करते हैं या ई रेज पावर सी जिसे हम ऊपर लिखते हैं सी, तो उसमें क्या आ जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स नॉट इन ई बट प्रेजेंट इन एस। आपने पढ़ लिया, ये आपके पास 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने आपको दे दिए। फिलहाल आपने यूनियन का कंसेप्ट पढ़ लिया, प्रेजेंट ईदर इन ए और इन बी और बोथ इन ए एंड बी, अगर आपके ए यूनियन बी हमें लेना होगा। अगर आप इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट बोथ इन ए एंड बी, ए और बी में जो प्रेजेंट होंगे वो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अगर कंप्लीमेंट की बात करेंगे तो वो एस में तो मौजूद होने चाहिए लेकिन ई में मौजूद नहीं होने चाहिए। दोज इवेंट्स विच आर प्रेजेंट इन एस बट नॉट इन सी ई, तो उन्हें आप कहेंगे कंप्लीमेंट इवेंट्स। ठीक है जी। अगला जो आपके पास इवेंट्स आते हैं उन्हें आप कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या कहेंगे, चलिए हम आपके पास लिख रहे हैं अच्छे से आप समझिए। उन इवेंट्स को कहेंगे, एक सेकेंड हमें दीजिए, इक्वली लाइकली इवेंट्स। कैसे इवेंट्स हैं सर ये? इक्वली लाइकली इवेंट्स वो वाले इवेंट्स होते हैं जिनके होने के जो चांसेस हैं वो एक जैसे हों। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉइन है, आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने के चांसेस भी उतने ही हैं, टेल आने के चांसेस भी उतने ही हैं। तो वैसे इवेंट्स जिनमें आपके पास जो भी आउटकम है उनके आने के चांसेस एक जैसे हों, सिमिलर हों, तो उन इवेंट्स को आप कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने कह लिया कि आपके पास एक कोई इवेंट हम ले रहे हैं, ई कोई इवेंट है सर, आपके पास 1 2 और 3 इसमें आउटकम्स आ रहे हैं, एफ कोई इवेंट्स आ रहे हैं उसमें आउटकम 4 5 और 6 आ रहे हैं। तो हम आपसे कहें कि ये जो इवेंट्स हैं ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो क्या हो जाएगी सर 1 आउट ऑफ 2। अगर आप सैम्पल स्पेस की बात करेंगे, ऐसा अगर आपके पास सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 और 6, तो आपके पास एफ की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी 1 आउट ऑफ 2, क्योंकि 3 यहाँ पर है, 3 आउट ऑफ 6 निकलेंगे, वो 1 आउट ऑफ 2 आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी एफ की। तो ई की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी 3 आउट ऑफ 6, दैट इज 1 आउट ऑफ 2। तो वैसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी होने के एक जैसी हो उन्हें आप कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, आपने कॉइन को टॉस कर दिया तो हेड आने के भी चांस उतनी ही है, टेल आने की चांस भी उतनी है, वो आपके पास इवेंट जो हैं वो आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। आपके पास कॉइन है, आपके पास डाइस है, आपने रोल कर दिया तो इवन नंबर आने के चांस भी उतने ही हैं, ऑड आने के चांस भी उतने ही हैं। तो ये जो आपके पास इवेंट्स हैं कि इवन आ जाए या ऑड आ जाए, ये इवेंट्स जो हैं आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है उसे आप नाम देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये आपके पास बिल्कुल बेस है, अगर आप ये कंसेप्ट समझते हैं तो अगले जो क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपके एग्जामिनेशन में वो आप सारे बिजनेस कर पाएंगे। दो इवेंट्स को कब आप कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? दो इवेंट्स को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तब कहते हैं अगर आपके पास इन दोनों में, अगर आपका ई एक इवेंट है दूसरा आपके पास एफ इवेंट है, अगर ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास 5 आ जाए, मतलब इन दोनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट ना हो। समझिए बात को, इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 5, या ऐसा कहें कि जो प्रोबेबिलिटी है कि ई इंटरसेक्शन एफ के होने की वो आपके पास 0 आ जाएगी।
इसका मतलब ये है कि अगर ई होता है तो एफ नहीं हो सकता है, अगर एफ होता है तो ई नहीं हो सकता है। दैट इज बोथ कैन नॉट ऑकर टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉइन है, आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अगर हेड आ जाता है तो टेल नहीं आ सकता है, अगर टेल आता है तो हेड नहीं आ सकता है। तो ऐसे इवेंट्स आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में आप क्या कहते हैं कि दो इवेंट्स, अगर ई आपके पास एक इवेंट है, एफ दूसरा आपके पास इवेंट है, अगर ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास आता है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट इनमें नहीं आ रहा है, या ऐसा कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ई एंड एफ साइमल्टेनियसली, ई एंड एफ टुगेदर इज जीरो। अगर ई एंड एफ के होने के एक साथ होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हों तो वो वाले इवेंट्स आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। आपके पास कॉइन है, कॉइन को आप टॉस करें, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब हेड आएगा तब टेल नहीं आ सकता है, जब टेल आएगा तब हेड नहीं आ सकता है। तो वैसे इवेंट्स आपके पास जो हैं वो आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। समझ गए बात? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए क्या जरूरी है कि ई इंटरसेक्शन एफ जो है फाई आ जाए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो आपके पास कितनी निकलेगी, एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, जीरो है। समझ गए बात? आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपके पास इवेंट है उसका आप नाम देते हैं कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो किन इवेंट्स को कहेंगे कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स? दो इवेंट्स अगर आपके पास हैं, आपके पास एक इवेंट है ई, दूसरा आपके पास एफ इवेंट है, इन दोनों को आप कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स तब कहेंगे अगर दोनों टुगेदर ई एंड एफ इंक्लूड ऑल पॉसिबल आउटकम्स, अगर आपके पास ई एंड एफ दोनों मिलकर वो सारे के सारे आउटकम्स आ जाएं जो आपके पास सैंपल स्पेस में मौजूद हों। दैट इज अगर आपके पास ई यूनियन एफ आप करते हैं तो आपके पास जो सैंपल स्पेस है वो सारे के सारा आ जाता है। फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए कह रहे हैं कि आपके पास हम रोल करें डाइस को, आउटकम्स क्या निकलेंगे सर, 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास सैंपल स्पेस आ सकता है। अगर ई आप एक इवेंट लेते हैं कि आपके पास जो है इवन नंबर आ रहे हैं, 2 4 और 6 आ रहा है। एफ अगर आपके पास एक इवेंट ले रहे हैं कि आपके पास ऑड नंबर आ रहे हैं, 1 3 और 5 आ रहे हैं, तो ऐसे इवेंट्स ई और एफ इन दोनों को अगर आप यूनियन करते हैं, ई यूनियन एफ, ये किसके बराबर आ जाएगा, बिल्कुल सर 1 2 3 4 5 और 6, दैट इज आपके पास एस के बराबर आ जाएगा। तो ये जो इवेंट्स हैं जो दोनों एक साथ मिलकर वो सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स जो आपके पास सैंपल स्पेस में मौजूद हैं उनमें वो सारे आ जाएं, वो वाले इवेंट्स आपके पास कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। तो आप सिंपल मैथमेटिक्स लैंग्वेज याद रखेंगे कि दो इवेंट्स ई एंड एफ, इनको आप कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव तब कहेंगे इफ ई यूनियन एफ जो है आपके पास एस आ जाए। ठीक है मेरे दोस्त? तो अगर आपके पास कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अगर आपके पास ई एंड एफ अगर आपके पास कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो कंडीशन क्या निकलेगी, ई यूनियन एफ जो है आपके पास सैंपल स्पेस के बराबर निकल के आ जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ किसके बराबर निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितनी होती है, 100% होती है, 1 के बराबर होती है। तो दो चीजें आपने पढ़ ली कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0, एंड इफ द इवेंट्स आर कलेक्टिवली एक्सॉस्टिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट और एक कंसेप्ट है उन्हें आप कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वैसे इवेंट्स हैं जिनमें फॉर एग्जाम्पल ई एंड एफ अगर आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ई के होने या ना होने से एफ के प्रोबेबिलिटी पर कोई भी फर्क ना पड़े, या एफ के होने या ना होने से ई की प्रोबेबिलिटी पर कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है? तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर ई और एफ आपके पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं देन ई इंटरसेक्शन एफ जो है सीधा सीधा आप ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है मेरे दोस्त? ये बात आप सब समझ सकते हैं कि इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ सिंपली कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। या ऐसा कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ ऑलरेडी हो गया होगा वो किसके बराबर होगी, वो होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई ऑलरेडी हो गया होगा वो आपके पास किसके बराबर निकलेगी, वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर ही निकलेगी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ के होने या ना होने पर महतात नहीं है, उसके उस पर निर्भर नहीं करती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है ई के होने या ना होने पर डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह के इवेंट्स जो आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आपके पास दो लॉज हैं जिन्हें आप डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। डिमॉर्गन्स लॉज कहते हैं क्योंकि इनके एप्लीकेशन आपके सीधे सीधे क्वेश्चन में बन जाता है, तो ये हम आपके पास पूरा बेस दे रहे हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ दो आप याद रखेंगे। एक तो आपके पास ये आ रहा है कि ई यूनियन एफ अगर आप करते हैं इसका कंप्लीमेंट लेते हैं ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट। दूसरा आपके पास आता है कि ई इंटरसेक्शन एफ अगर आप इसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास आ जाता है ये ई कंप्लीमेंट यूनियन एफ कंप्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी में कहाँ यूज होता है इसका सर, हम अगर आप लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट,
एफ कम्प्लीमेंट। ये आपके पास अगर हम दो इवेंट्स लेते हैं ई और एफ और आपके पास इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट अगर आपसे लेंगी तो ये किसके बराबर निकल जाए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कि डिमॉर्गन लॉ अगर आप ऐसे कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, तो ये आपके पास डिमॉर्गन लॉ जो है ये आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट हमने आपके पास यहाँ पर दे दिए कि फिलहाल इस क्लास में आपने क्या सीखा मेरे दोस्त, वो आप याद रखेंगे। एक तो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है वो आपने समझ लिया, दूसरा आपने पढ़ लिया कि सैंपल स्पेस क्या है, तीसरा आपने सिंपल इवेंट पढ़ लिया, चौथा आपने कंसेप्ट में कंपाउंड इवेंट के बारे में पढ़ लिया, यूनियन के बारे में हमने पढ़ लिया, इंटरसेक्शन क्या है वो हमने सीख लिया यहाँ पर। क्या आपके पास कंप्लीमेंट क्या है, किन इवेंट्स को कंप्लीमेंट कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से हैं जिनके होने के आसार होने के एक जैसे चांसेस हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं जो एक साथ दो ना हो सकें, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हैं कि दोनों मिलकर जो है पूरे का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, वो आपका कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने पढ़ लिए और डिमॉर्गन्स लॉ हमने दो पढ़ लिए कि ई यूनियन एफ कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट एंड ई इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई कम्प्लीमेंट यूनियन एफ कम्प्लीमेंट। तो इसका यूज हम जो है प्रोबेबिलिटी में कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो ये जो है बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि क्लासिकल अप्रोच में हम जो पढ़ते थे कि प्रोबेबिलिटी अगर आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम लेते हैं तो वो हम लेते हैं कि फेवरेबल केसेस कितने हैं सर इसके, कि इस इवेंट के फेवरेबल केसेस कितने हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक डाइस को आपने रोल किया तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं सर, 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम आपसे पूछें आप कि यहाँ बताइए कि अगर आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि इवन नंबर आ जाए तो इवन नंबर के लिए आपके पास इवेंट क्या बन के आ जाएगा 2 4 और 6। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि इवन नंबर आ जाए तो आप बोलेंगे सर फेवरेबल केसेस कितने हैं 1 2 और 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर केसेस कितने हैं सर 6, दैट इज 1 आउट ऑफ 2 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये तो बिल्कुल अब आसाम से आराम से आप कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो आपने इस क्लास में सीखे हैं। अगली क्लास में हम सिंपल क्वेश्चंस आपको देंगे तो और बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमने पूरी कोशिश की आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास से आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन आपके साथ करेंगे तो वो कंसेप्ट हम आपको पहले ही दे देंगे। चलिए सर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।